एक्सेल का ये 10 ऐसे शॉर्टकट की जो आपके काम को 10x स्पीड से बूस्ट करेगी। मैं ये लिख के गारंटी दे सकता हूँ। बस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखना है और मैं आपको प्रैक्टिकल्स एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ और साथ ही साथ सभी प्रैक्टिस फाइल और पीडीएफ को देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो पहले वीडियो को वॉच कर लो, उसके बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। नंबर 1 का हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन, जिससे आप एक्सेल में एक नया वर्कबुक को ले सकते हो। ठीक है, तो हम एक्सेल में आते हैं, कंट्रोल प्लस एन करके दिखाते हैं। ये हमारे पास पहले से वर्कबुक है। अब ये जो हमारा वर्कबुक है ये कंप्लीटली फुल हो चुका है, हमें एक नई फाइल बनाना है। तो कंट्रोल प्लस जैसा ही हम एन करेंगे हमारे सामने एक नया वर्कबुक खुल के आ जाएगा। अब चलिए आते हैं शॉर्टकट की नंबर 2 के अंदर। शॉर्टकट की 2 हमारा है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, तो पुराने एक्सेल के फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने एक्सेल में बहुत सारे पहले भी काम किए होंगे, मैं चाहता हूं जो हमारा पुराना फाइल है वो सभी फाइल को मैं ओपन करूं। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, जिससे जितने भी फाइल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये सभी हमारे काम किए हुए हैं। इन किसी भी फाइल को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो शॉर्टकट की नंबर 3 हमारा है कंट्रोल प्लस एस, जिससे हम फाइल जो खुला हुआ हमारा रहता है उसे हम सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्सेल में यहाँ पे फाइल खुला हुआ है, हम चाहते हैं इस फाइल को यहाँ पे क्या करें, सेव करें। तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस करने के बाद यहाँ पे सेव फाइल ऑप्शन खुलेगा, जहां से आप अपने फाइल का नाम दे सकते हैं और सेव में क्लिक करके इसे सेव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 4 के अंदर, जो कि हमारा है कंट्रोल प्लस सी, जिसका यूज हम किसी भी डाटा को कॉपी करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास ये जो डाटा है, हम चाहते हैं इस डाटा को यहाँ से कॉपी करके किसी अदर जगह में रखे, किसी नए सीट में रखे। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे 2 3 सीट पड़ा हुआ है। अभी इस सीट का डाटा जो हमारा है, ये इस सीट का डाटा हमें नए सीट में लेना है। तो पहले सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। अब हम लोग नए सीट में जाएंगे इस तरीके से क्लिक करके, और जहां रखना हो कंट्रोल वी करेंगे, जिससे हमारा डाटा पेस्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नंबर 5 के अंदर, वो है हमारा कंट्रोल प्लस पी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की माना जाता है, जिससे आप अपने डाटा को प्रिंट कर सकते हो और सेटिंग को चेंज कर सकते हो। तो एक्सेल में आते हैं हम लोग और अपने डाटा में चलते हैं। अब इस डाटा को हमें प्रिंट करना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल पी करेंगे तो दिखाएगा कि आपका डाटा किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, सही से प्रिंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और आप यहाँ से अपना पेपर का साइज ले सकते हो, A4 में प्रिंट करना है, A3 में प्रिंट करना है, इसका मार्जिन क्या रखना है, वाइड रखना है, नॉर्मल रखना है या फिर कस्टम मार्जिन देना है, स्केलिंग क्या देना है, आपको फिट करना है 1 पेज में 2 पेज में। आप सारा सेटिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस पी करके। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए प्रिंट सेटिंग के बारे में तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर हमारा जो है वो 6 है। 6 हमारा कंट्रोल प्लस भी, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, कॉपी किए हुए चीज को आप पेस्ट कर सकते हो। 7 की ओर बढ़ते हैं तो वो है हमारा कंट्रोल प्लस एक। इसका यूज हम अपने डाटा को कट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा डाटा है, हमें क्या करना है, इस डाटा को यहाँ से हटा देना है कंप्लीटली, यहाँ पे नहीं रखना है। तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे। अब हम नए सीट लेते हैं और कंट्रोल प्लस वी करते हैं। अब देखिए पुराना जगह से डाटा हट चुका है, कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। तो जब आपको किसी पुराने लोकेशन से अपने डाटा को हटा के एक नई लोकेशन में रखना हो तो आप कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारा है F12। F12 से आप अपने डाटा को सेव एज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा जो फाइल है वो पहले से ही सेव है, इसका नाम है 100 डेज चैलेंज एक्सेल। हम चाहते हैं इस फाइल को किसी अदर नेम से सेव करें, तो इसके लिए हम कीबोर्ड से F12 की को प्रेस करेंगे। कौन सा की प्रेस करेंगे, F12 की। F12 भी जैसा ही प्रेस करेंगे फिर से मेरे सामने सेव का ऑप्शन खुल जाएगा, जहां से हम फाइल का नाम को चेंज कर सकते हैं, एक्सेल वर्कबुक रखना है, पीडीएफ में चेंज करना है, आप सारी चीजें यहाँ चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसे आपको दिखाता हूँ पीडीएफ में सेव कर। इसे मैं डेस्कटॉप में रख रहा हूँ, इसका वर्कबुक से जगह मैं करता हूँ इसे यहाँ से पीडीएफ, यहाँ से पीडीएफ ले लिया और सेव। अब ये हमारा पीडीएफ क्या हो गया, ओपन हो चुका। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को सेव एज करके एक नई जगह में, नई लोकेशन में, नए टाइप से सेव कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट के अंदर की, जो कि हमारा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की, जिससे आप अपने लार्ज डाटा को इजिली सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि मेरे पास ये जो डाटा है ये काफी लंबा डाटा है, हमें माउस से ड्रैग करने में इस तरीके से प्रॉब्लम होती है।
तो हम क्या कर सकते हैं, जहां से हमें डाटा को सिलेक्ट करना है बस कर्सर आपको ले जाना है और कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करना है। अब आपके कीबोर्ड में जो एरो की होते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, अगर आपको नीचे जाना है तो डाउन एरो, लेफ्ट जाना है तो राइट जाना है तो राइट एरो। तो इस तरीके से आपका कुछ ही सेकंड में आपका डाटा क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका फायदा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग शॉर्टकट के अंदर, जो कि हमारा है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, हम लोग अनडू लास्ट एक्शन, जो गलती हम कर देते हैं उससे हम रिटर्न आ सकते। जैसे कि मान लो ये डाटा मैं सिलेक्ट कर रहा था, गलती से यहाँ डिलीट हो गया, अब हमें इसी डाटा को रिटर्न लाना है तो क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, जिससे हमारा डाटा रिटर्न आ जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किसी शॉर्टकट की के बारे में चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए या फिर एक्सेल का नोट्स या एक्सेल कीबोर्ड 400 प्लस शॉर्टकट की का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको लिंक भेज